दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका बिंदास खबरें में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि खबरों का सिलसिला आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 4,26,910 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है कि 2,37,252 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 13,703 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की तो विश्व में 90,51,535 मामले सामने आए हैं, जबकि अच्छी बात यह है कि 48,41,941 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 4,70,795 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारतीय सेना को खुली छूट देने पर चीन में खलबली। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दी गीदड़ भभकी। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन के खिलाफ भारतीय सेना को खुली छूट देने पर चीन में खलबली मच गई है, जिसके बाद चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भभकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन भारत के साथ विवाद नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन चीन के पास भारतीय सेना को जवाब देने की पूरी क्षमता है। चीन के सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता है तो भारत को एक बार फिर से 1962 की तरह पराजय का सामना करना पड़ेगा। ये दोस्तों आपको बता दें कि उनका कहना है कि भारत के साथ सैन्य टकराव कभी भी चीन की प्राथमिकता नहीं रही है, इसलिए भारत सीमा पर कम सैनिक तैनात हैं। अगर वहां संघर्ष बढ़ता है तो चीन की सेना भारत की सेना पर हर मोर्चे पर भारी पड़ेगी। ये दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ लगती 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सशस्त्र बलों को चीन के किसी भी आक्रामक बर्ताव का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी आजादी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ लद्दाख में हालात पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दोस्तों जिस तरीके से चीन कर रहा है उसे पूरे विश्व से मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मनमोहन सिंह बोले पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर चीन को जवाब देना चाहिए। जी दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार से चीन को जवाब देने की अपील की है। लद्दाख सीमा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना है और संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना चाहिए। ये दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि 15-16 जून को गलवान वैली में भारत के 20 साहसी जवानों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी। देश के इन सपूतों ने अंतिम सांस तक देश की रक्षा की। इस सर्वोच्च त्याग के लिए हम इन साहसी सैनिकों और उनके परिवारों के कृतज्ञ हैं, लेकिन उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि आज हम इतिहास के नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार के कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करे। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में यह दायित्व प्रधानमंत्री का है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी के इलाज के लिए सिप्ला ने लॉन्च की सिप्रीमी दवा, सरकार ने दी है मंजूरी। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। हर रोज महामारी के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच फार्मा कंपनी सिप्ला ने सिप्रीमी नाम से दवा को लॉन्च किया है। ये दोस्तों आपको बता दें कि सिप्ला को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जरिए रेमडेसिविर दवा पेश करने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद सिप्ला ने सिप्रीमी नाम से इस दवा को पेश किया है। महामारी के गंभीर मरीजों के उपचार के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों आपको बता दें कि अब सिप्ला की ओर से रिस्क मैनेजमेंट प्लान के तहत सिप्रीमी दवा के इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं मरीजों की ओर से सहमति का एक फॉर्म भी भरना होगा। साथ ही पोस्ट मार्केट सर्विलांस के अतिरिक्त सिप्ला मरीजों पर चौथे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भी करेगी। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि हेल्थ वर्कर्स के लिए आई बड़ी खबर। सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला, 22 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच सरकार ने पब्लिक हेल्थ सर्विस से जुड़े हुए लोगों के लिए 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम का दायरा 3 महीने के लिए बढ़ाकर सितंबर अंत तक के लिए बढ़ा दिया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक इस स्कीम के तहत करीबन 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। यह दोस्तों आपको बता दें कि यह स्कीम सरकारी क्षेत्र की न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लागू कर रही है। इसे शुरू में 30 जून तक के लिए लागू किया गया था। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च में कुल 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत इस इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा की थी। यह दोस्तों आपको बता दें कि इसके तहत सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुल 22.12 लाख स्वास्थ्य कर्मियों में
में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी शामिल हैं। ये स्वास्थ्य कर्मी महामारी संक्रमण से प्रभावित लोगों के सीधे संपर्क में आते हैं और ऐसे में उनके भी संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कर्नल संतोष की शहादत को सलाम, परिवार को घर, नौकरी और 5 करोड़ देंगे सीएम केसीआर। ये दोस्तों आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की करतूत का बहादुरी से जवाब देते वक्त शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को पूरा देश सलाम कर रहा है। कर्नल संतोष के शौर्य की हर तरफ चर्चा की जा रही है। शहीद कर्नल संतोष का परिवार भी उन पर गर्व कर रहा है। साथ ही सरकार भी कर्नल संतोष की शहादत को नमन कर रही है। ये दोस्तों आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शहीद कर्नल संतोष के परिवार से मुलाकात करेंगे। कर्नल संतोष परिवार का घर तेलंगाना के सूर्यापेट में है। सीएम केसीआर आज वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही वो शहीद कर्नल संतोष के परिवार को आर्थिक मदद भी देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम केसीआर शहीद कर्नल संतोष की पत्नी संतोषी को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र अपने हाथों से देंगे। शहीद की पत्नी को ग्रुप 1 ऑफिसर की नौकरी दी गई है। आपको बता दें कि शहीद के परिवार को 5 करोड़ रुपए का चेक भी देंगे और साथ ही घर के लिए अलॉट जमीन के दस्तावेज भी परिवार को सौंपेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि शहीद हुए कर्नल संतोष के परिवार पर जो मुश्किलों का पहाड़ टूटा है, उस वक्त में सरकार की तरफ से परिवार को हर मोर्चे पर मदद दी जा रही है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है डेडलाइन, 8 दिन में निपटा लेंगे जरूरी काम, नहीं तो कर बैठेंगे अपना नुकसान। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में हुए लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो गई है। आम जनता को जो काम 31 मार्च तक निपटाने थे, सरकार ने पैसों से जुड़े उन सभी कामकाज की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। ऐसे में अगर आपने उन कामों को अभी तक नहीं किया है तो अब फटाफट निपटा लें, क्योंकि अब सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं। समय पर पूरा न करने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। अगर आपने अपना आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है तो फिर ऐसा कर लें, वरना 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। वहीं इसके साथ ही टैक्स बचाने के लिए आयकर कानून की धारा 80C, 80D, 80E के तहत निवेश करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप 31 मार्च 2020 को मैच्योर हो चुके PPF और सुकन्या समृद्धि योजना को आगे भी जारी रखना चाहते हैं और लॉकडाउन की वजह से नहीं करा पाए हैं, तो आपके पास ऐसा करने के लिए 30 जून तक का समय है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने आम आदमी को किसी भी ATM से कैश निकालने की छूट दी थी। ये छूट भी 30 जून को खत्म हो रही है। अभी तक दूसरे बैंक के ATM एक निश्चित लिमिट तक कैश निकालने की सुविधा देते हैं। उससे ज्यादा पैसा निकालने पर आपसे चार्ज वसूला जाता है। दोस्तों अगर आपने ये सारे काम अभी तक नहीं निपटाए हैं तो अभी जल्दी ही निपटा लें, क्योंकि 30 जून जल्दी ही आने वाला है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, FD पर घट रहे ब्याज, NCD है बेहतर विकल्प, मिलता है 3% ज्यादा ब्याज। ये दोस्तों आपको बता दें कि SBI सहित लगभग सभी बैंकों ने FD की ब्याज दरों में बड़ी कटौती की है। FD पर कमाई घटने के बाद गैर परिवर्तनीय डिवेंचर यानी कि NCD निवेशकों के लिए नया विकल्प बन सकते हैं। इस पर जोखिम भी कम होता है और FD से ज्यादा ब्याज मिलता है। ये दोस्तों आपको बता दें कि कॉर्पोरेट कंपनियां निवेशकों से पैसे जुटाने के लिए NCD जारी करती है, जो एक तरह का ऋण पत्र होता है। इसमें 3, 5 या 10 साल के लिए पैसे लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये डिवेंचर लॉक इन पीरियड के बाद जारीकर्ता कंपनी के इक्विटी शेयरों में तब्दील नहीं हो पाते, इसलिए इन्हें गैर परिवर्तनीय डिवेंचर कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस पर FD के मुकाबले 2 से 3% ज्यादा ब्याज मिलता है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अब क्लेम होगा आसान लेकिन बढ़ जाएगा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम। ये दोस्तों आपको बता दें कि अब स्वास्थ्य बीमा से जुड़े क्लेम का निपटान आसान हो जाएगा। साथ ही अस्पताल के खर्चों को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसके लिए IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नियमों में संशोधन किया है। दोस्तों आपको बता दें कि यह उस कटौती से जुड़ा हुआ है जो बीमा कंपनियां क्लेम निपटान के दौरान करती है। हालांकि इसके लिए आपको ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि नए नियम के तहत IRDAI ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वे अस्पताल में इलाज के दौरान खर्चों को अलग अलग श्रेणी में स्पष्ट करें। मसलन इलाज, दवाई और जांच में कितना कितना खर्च होगा। दोस्तों आपको बता दें कि IRDAI ने कहा है कि कंपनियां अगर खर्चों को स्पष्ट नहीं करती है तो इलाज के बाद वह इसका हवाला देकर क्लेम में कटौती नहीं कर पाएगी। नया नियम 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद खरीदे जाने वाले स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर लागू होगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, CM योगी बोले यूपी के हालात ठीक, 24 करोड़ की आबादी में महज 6000 एक्टिव केस। ये दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश जनसंवाद रैली में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए हर उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जब हम महामारी से दम तोड़ने वालों का आंकड़ा देखते हैं तो खुद को संतोषजनक स्थिति में पाते हैं। आपको बता दें कि वर्चुअल रैली में CM ने कहा कि लगभग 24 करोड़ आबादी वाले राज्य में महामारी के केवल 6000 एक्टिव केस हैं।
जो दर्शाता है कि अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी में हालात ठीक हैं। या दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम, मानसून की आहट, यहाँ भारी बारिश के संकेत। या दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बीते 3 दिनों में हुई हल्की बारिश के साथ मानसून के जल्द पहुंचने के संकेत मिल गए हैं। शनिवार और रविवार के बाद सोमवार की सुबह भी दिल्ली में बारिश होने से झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने शहर में मानसून आने तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के दिल्ली में 27 जून तक दस्तक देने की संभावना थी, लेकिन पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण अब यह 2-3 दिन पहले आ सकता है, यानी कि 24 जून तक दिल्ली में मानसून पहुंच जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।